आज है 27 फरवरी 2024, दिन है मंगलवार और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। रंग लाया आईसीडीएस और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का संघर्ष। भविष्य निधि संगठन ने ओडिशा सरकार को कर्मचारियों को भविष्य निधि लाभ देने का दिया निर्देश। जेंडर के आधार पर नौकरी में भेदभाव मामले में भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पीड़ित सैन्यकर्मी को मिलेगा 60 लाख का मुआवजा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पटाखा फैक्ट्री बनी कब्रिस्तान। 9 मजदूरों की मौत, 7 से ज्यादा घायल। सऊदी अरब में मजदूर अधिकारों के हनन के लिए खुदरा कंपनी अमेजोन भरेगी $1.9 मिलियन का मुआवजा। और पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में इंटरनेट और मीडिया की आजादी की मांग को लेकर मुल्क भर में मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अब खबरें तफसील से। ओडिशा राज्य में आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील रसोइयों और अन्य सरकारी योजना के कार्यान्वयन में लगे कर्मचारियों का संघर्ष रंग लाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने राज्य को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान यानी ईपीएफओ एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 का लाभ सभी मजदूरों को देने का आदेश दिया है। 20 फरवरी को लिखे एक पत्र में ईपीएफओ ने ओडिशा सरकार के श्रम और ईएसआई विभाग के आयुक्त सह सचिव को ध्यान दिलाते हुए लिखा है कि भविष्य निधि और विविध प्रावधान कानून 20 या अधिक मजदूरों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं और राज्य सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। इस कदम से ओडिशा सरकार द्वारा नियोजित लगभग 1.25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, 1 लाख मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और 49,000 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। महिला कर्मचारियों को शादी करने पर दंडित करने वाले नियम को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को जमकर फटकार लगाई है। भारत सरकार बनाम लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन मामले में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि महिला ने शादी कर ली है, उसका नौकरी से निकाला जाना लैंगिक भेदभाव और असमानता का एक गंभीर मामला है। ऐसे पितृसत्तात्मक शासन को स्वीकार करना मानवीय गरिमा, गैर भेदभाव और निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन के पक्ष में दिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की लखनऊ पीठ के साल 2016 के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार को सुश्री जॉन को 8 सप्ताह के भीतर मुआवजे के रूप में 60 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। पटाखा उद्योग एक बार फिर विस्फोट के कारण कब्रगाह बनी है। पहले इलाहाबाद के नाम से जाने वाले शहर प्रयागराज में न्यू रंगोली फायरवर्क्स में हुए विस्फोट में 9 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य बुरी तरह से घायल हैं। फैक्ट्री भरवारी कस्बे में प्रयागराज कानपुर राजमार्ग पर स्थित थी। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विस्फोट की आवाज 5 किलोमीटर दूर से सुनी गई। मृतकों की पहचान शाहिद अली उम्र 35 वर्ष, शिव नारायण 40 वर्ष, रेखा देवी 30 वर्ष, मंगला प्रसाद 32 वर्ष, शिवाकांत पटेल 30 वर्ष, अशोक कुमार 42 वर्ष, 32 वर्षीय राजेंद्र पटेल, सोनेलाल और हरिलाल के रूप में की गई है। 7 अन्य मजदूरों का इलाज आरएसएन अस्पताल में चल रहा है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर सऊदी अरब से, जहां एक रिपोर्ट ने खुदरा दिग्गज अमेजन की सप्लाई चेन में श्रम अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का पर्दाफाश किया है। इसके बाद कंपनी ने लगभग 700 मजदूरों को $1.9 मिलियन का मुआवजा देने पर सहमति जताई है। इन मजदूरों को श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से अमेजन के गोदामों में काम पर लगाया गया था, जो उन्हें बेहद शोषणकारी परिस्थितियों में रहने और काम करने को मजबूर कर रहे थे। जांच रिपोर्ट से पता चला है कि प्रवासी मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे और उन्हें भीड़ भाड़ वाले और गंदे आवासों में रहने पर मजबूर किया जा रहा था, जहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। कार्य परिस्थितियां इतनी अमानवीय थीं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों के अनुसार इसे मजदूरों की मानव तस्करी माना जाएगा। आखिरी खबर पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी से, जहां मुल्क भर के मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार इंटरनेट और मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करे। इस हड़ताल का आह्वान 13 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से किया है। मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मजदूरों के सूचना के अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा है, जो जानकारी साझा करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और यूनियन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। इस अंक में बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।